हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो चैप्टर नंबर 15 है आपका, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस के हैं, एग्जाम्पल्स के, इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर पढ़ें, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 13 देखोगे, देखो ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम्पल 13 की नहीं, हमने करके आए हैं। उसमें क्या था कि अगर दो डाइस को हम थ्रो करें, उसमें क्या था कि अगर हम दो डाइस को थ्रो करें तो उन्होंने सम ऑफ, मतलब कि देखो मान लो ये मैं दो डाइस, एक डाइस ये रहा, एक डाइस पर मान लो 4 आ गया, अब दूसरे डाइस पर मान लो 2 आ गया, तो दोनों का सम कितना बना, 4 और 2 का सम कितना बना, 6 बना। तो कुछ ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर वही लिखा गया, इवेंट सम ऑन 2 डाइसिस। अगर सम 2 बने, अगर सम ऊपर 3 बने, जैसे 2 सम कैसे बनेगा, 2 सम कैसे बनेगा अगर दोनों डाइस पर 1 और 1 आ जाए, ठीक है। 3 कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, मतलब ये मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की 4, 5, तो इस तरह से टेबल दिया हुआ है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 अगर आपने किया तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। देखो ये मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो कुछ 36 केस बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि देखो 6 फेस हैं इसके, अगर एक बार टॉस करेंगे तो 6 केस ही आएंगे, 2 बार टॉस करेंगे तो 36 केस आएंगे। कैसे बने हैं, एक डाइस पर 1 आ गया, दूसरे पर 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, 1 6, तो इस तरह से टोटल 36 केस बनते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बेसिक में भी समझा चुका हूँ और एग्जाम्पल 13 में बता चुका हूँ कि अगर पहले डाइस पर 2 फिक्स कर लो, दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, फिर 3 फिक्स कर लो, दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये काम करते हैं। अब देखो पहले पार्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ पर अलग अलग हैं तो पहले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम इज 3, ठीक है। सम इज 3। अब आप मेरे को बात बताना कि 3 सम जो है वो कहाँ कहाँ पर बनेगा। देखो एक तो यहाँ पर बन रहा है 1 और 2, और कहाँ पर बन रहा है 2 1 पर। इसके अलावा 3 सम जो है वो कहीं पर नहीं। देखो इसका सम कितना है 4 5, मतलब 1 2 और 2 1 पर ही बनेगा। तो यानी कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं सम इज 3, तो 2 इसके फेवर में, या टोटल कितने हैं 36। बुक में भी ऐसा ही लिखा गया है तो मैं भी यहाँ पर इसी तरह से लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर कितना आया 2/36, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, सम इज 4, ठीक है। सम इज 4, तो 4 देखो देखो जैसे ये 1 2 बना था, ठीक है। अब 4 कैसे बनेगा, 1 3 का, 2 2 का, 3 1 का, तो वो लिख लेते हैं 1 3 2 2 3 1। तो इसके फेवर में कितने केस हैं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं सम इज 4, 3 इसके फेवर में, टोटल कितने हैं 36, तो यहाँ पर भी लिख दो 3/36। अब आगे आगे वाले पार्ट की अगर बात करें, यानी थर्ड पार्ट की बात करें, तो पूछा है सम इज 5। अब आप मेरे को बताओ कहाँ कहाँ पर सम 5 आएगा, 5 5 5 5, तो 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक है। आई होप इसको आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सम इज 5, तो 4 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं 36, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/36। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है सम इज 6, सम इज 6, तो देखो यहाँ पर 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो लिख देता हूँ 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, और कहीं पर भी इसका सम जो है मतलब कि 6 नहीं बनेगा। तो सम इज 6, 1 2 3 4 5, तो 5/36। आई होप इसको आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। सम इज 7, सम इज 7, तो 7 कहाँ कहाँ पर है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो 1 6 2 5
3 4 4 3 5 2 6 1। तो टोटल कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी सम इज 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6/36। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ 6/36। अब बाकी जो पार्ट्स हैं उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्कस करवा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें, सम इज 9। ठीक है, यहाँ पर 9 है ना, तो इसका सम 9 बनेगा, इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 3 6 4 5 5 4 6 3। ठीक है, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैं क्या लिखूंगा? सम इज 9। तो 4/36। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सम इज 10। ठीक है, अब 10 का देखते हैं, तो 4 6 5 5 6 4। तो 4 6 5 5 6 4। तो इसके फेवर में कितने हुए? सम इज 10। तो 3/36। वहाँ पर मैं लिखना भूल गया, वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा? 4/36। और ये जो हमने निकाला ये कितना है? 3/36। अब आपका लास्ट केस रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 11। सम इज 11। तो 6 5 6 और 6 5 दो ही केस बनेंगे, 5 6 6 5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2 इसके फेवर में, टोटल 36। तो मैंने 2/36 लिख लिया। तो टेबल हमारा कंप्लीट है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो इसका ना एक सेकंड पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बहुत छोटी सी बात है बट अच्छी बात पूछी है उन्होंने। एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पर आर्ग्यू कर दिया कि अब इसमें 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स हैं। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी तो 1/11 होनी चाहिए थी। क्या आप इससे एग्री करते हो? और अगर एग्री करते हो क्या रीज़न दो, अगर नहीं करते तो रीज़न दो। देखो हमने आपको कॉइन वाला क्वेश्चन कराया था, कॉइन को 2 बार टॉस किया, हेड और टेल आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आई थी? 1/2। टेल कितनी आई थी? 1/2। मतलब नीचे ना, मतलब कि टोटल आउटकम्स होती हैं, नीचे ना टोटल आउटकम्स होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने ये बोला कि टोटल आउटकम्स 11 हैं, तो नीचे 11 आना चाहिए। और सबकी देखो, मतलब कि देखो यहाँ पर वो ना इक्वली इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप प्रोबेबिलिटीज चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3, इसकी 1/36 है, 2/36, 3/4/36, 5 ये सब इक्वली इवेंट्स जो हैं वो नहीं हैं। इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। मैं जस्ट आपको लिख के दिखा, देखो यहाँ मैंने वही लिखा है कि हम इस आर्गूमेंट से एग्री नहीं करते क्योंकि आपके सामने हैं ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 जो है वो नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इनका सम करोगे ना, देखो सम करो इसका, तो सबके नीचे 36 है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 15 21 26 30 33 35 36। तो 36 बाई, मतलब वो क्वेश्चन है ना कि अगर सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइस पर ऊपर जो नंबर है उनका सम कितना है। इसमें हमने एक हिसाब से 11 क्वेश्चन कर लिया। आपको अलग अलग पार्ट्स में पूछे जा सकते हैं कि 2 डाइस को थ्रो किया गया, पता करो कि सम 12 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/30 से। कैसे आई ये हमने कैलकुलेट नहीं की, पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 6 और 6 12, एक ही केस है 1/36। 8 वाला बता देता हूँ, 2 6 5 3 5 4 4 5 3 6 2, ये 8 वाले केस है, 1 2 3 4 5, तो 5/36। 2 वाला केस यही है 1 1 2, इससे छोटा सम नहीं बन सकता। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 23rd। अब इसके मतलब देखो एक गेम, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। याद करो मैंने आपको बेसिक में ही बताया था कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो ये पॉसिबल केस बनते हैं। ठीक है, अब इनको याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक से आप याद रख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम। क्वेश्चन कहानी समझ में आ गई कि कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है, इतना समझ में आ गया। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। हनीफ एक मतलब कि लड़का है, वो गेम तब जीतेगा जब सेम रिजल्ट आएगा, मतलब तीनों हेड आएंगे या तीनों, मतलब मान लो हम टॉस कर रहे हैं, मैंने 3 बार टॉस किया, अगर तीनों बार हेड आ गया तो मैं जीत गया, या तीनों बार टेल आ गया तो मैं जीत गया, अदरवाइज लूज, अदरवाइज अगर और कोई भी केस आता है तो मैं हार गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस द गेम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें कॉइन को मतलब टॉस करना, देखो मैं आपको फिर बताने की कोशिश भी करता हूँ। कॉइन के फेसेस 2 होते हैं, 3 बार टॉस किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने केस बनेंगे? 8। 8 का आपने करना है हाफ। 8 का हाफ कितना होगा? 4। तो 4 बार आपने हेड लिखना है, 4 बार आपने टेल लिखना है। 4 बार हो गया, 4 का हाफ 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का हाफ 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल। तो इस तरह से हमने इसकी सारी आउटकम्स जो हैं वो लिख ली। अब मैं जस्ट आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ से तो समझ आ ही गया होगा, इसको एक और तरीका भी है, एच 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 से स्टार्ट कर लो। अब इसमें एक टी डाल दो, ठीक है, अब इसमें एक टी डाल दो, जैसे एच एच और टी, ठीक है। अब फिर से अब टी को ना घुमा दो, अब टी आएगा बीच में, मतलब टी बीच में आ गया, और जो एच है वो साइड, मतलब टी को रोटेट करते रहो। अब उसके बाद टी सबसे पहले आ गया, मतलब टी पहले पीछे था, फिर बीच में, अब लास्ट में। अब क्या करो, 2 टी इंट्रोड्यूस कर दो, 2 टी और लास्ट में एच। अब एच को मूव करते रहो, अब एच को कर दो बीच में मूव, अब एच को कर दो सबसे पहले, ठीक है, और लास्ट में लिख दो तीनों टी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 केस बन गए, ठीक है। टोटल आउटकम्स जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमें चाहिए होता है, कितनी है? 8, ठीक है। अब देखो अब हमें उन्होंने क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस द गेम, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ। अब देखो हनीफ गेम कब हारेगा, देखो उन्होंने ये बताया कि हनीफ कब जीतेगा, जब उसको 3 हेड आते हैं 3 टेल आते हैं, अदरवाइज लॉस, अदरवाइज मतलब अगर 3 हेड, अगर ये 3 हेड और 3 टेल ना आए तो वो गेम क्या हार जाएगा। मैंने वही लिखा है, एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। अब आप मेरे को बताओ हनीफ के फेवर में कितने हैं? 6, टोटल कितने हैं? 8। अब इसको आप कर दो कट, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो विच एम्प्लाइज, तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/4, ठीक है। आप हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, 2 उसके फेवर में है और 8 टोटल है, 2/8 कितना होगा? 1/4। तो इस तरह से आप मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी निकाल सकते हो। अगर जीतने की निकालनी है तो उसमें से हार माइनस कर दो तो भी 1/4 आएगा, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मतलब ये लिखना कि टोटल केस कितने आएंगे। उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दी, आपको मतलब कि समझा भी दिया। आई होप ये मतलब कि दोनों क्वेश्चन आपकी आज की वीडियो के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। मतलब 3 टॉसेस वाला कॉइन जो है वो क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और 12th में जाओगे वहाँ पर 4 टॉसेस वाला कॉइन भी क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको क्लियर। अगर आपको 4 टॉसेस वाला भी देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।